बाबा आज कहते हैं कि देह अभिमान को छोड़ने वाले महाबलवान बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं देह अभिमान को स्वमान नहीं समझ लेना, है ना। ये आज की मुरली में वरदान है। तो अभी हम थोड़ा देह अभिमान, स्वमान, इन बातों को थोड़ा समझेंगे। वैसे तो मैंने कोर्स में भी समझाया है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझेंगे। अब स्वमान माना बाबा जो आत्मा को उसकी पहचान देते हैं, उसके रूप, उसका गुण, उसकी शक्तियाँ, उसके कर्तव्य, उसका इस सृष्टि रंगमंच में क्या स्थान है ना। स्वमान हमें बाबा से मिलता है। बाबा जब तक नहीं आते हमारे जीवन में स्वमान नहीं होता। स्वमान माना आत्मा की उच्चता, श्रेष्ठता की वो पहचान जो हमें शिव बाबा के द्वारा मिलती है। जैसे बाबा हमें हमारे गुणों का परिचय देते हैं ना, कि तुम अविनाशी हो, शांत स्वरूप हो, पवित्र हो, दिव्य हो, शक्तिशाली हो, आनंद स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो। तो बाबा हमें ये पहचान देते हैं कि ये तुम्हारी अपनी चीज़ है, तुमसे कोई छीन नहीं सकता, है ना। आज तक हम क्या सोचते थे कि परिस्थितियों में और लोगों में वो पावर है कि वो हमारी खुशी, शांति छीन सकते हैं। लेकिन बाबा हमें स्वमान देते हैं कि ये जो गुण है, ये शक्तियाँ हैं, आठों शक्तियाँ हैं ना, समेटने की, सहने की, समाने की, ये तुम्हारी अपनी चीज़ है, इसको कोई तुमसे नहीं ले सकता, है ना। तो बाबा हमें हमारी गुणों की, हमारी शक्तियों की पहचान देते हैं। फिर बाबा हमें हमारे कर्तव्य की पहचान देते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है वो हमेशा शुभ भावना, शुभकामना और निमित्त भाव, निर्माण भाव रखकर हर आत्मा का कल्याण करने की हमारी सेवा है, हमारा ये कर्तव्य है। तो बाबा हमें हमारे गुणों की, शक्तियों की, हमारे बाप की, हमारे सतयुगी वर्षे की और हमारे कर्तव्य की हमें बहुत अच्छे से पहचान देते हैं। ये हमारा स्वमान है। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे क्या करना है, ये मेरा स्वमान है जो मुझे शिव बाबा देते हैं। देह अभिमान क्या है? जो दुनिया आपको बताती है आप कौन है ना, आप कहाँ से आए हैं आपके गुण शक्तियाँ क्या है, या आपको क्या करना है, आपका रोल क्या है। तो ये जो देह अभिमान है ये हमें दुनिया से मिलता है, और स्वमान जो है ये हमें शिव बाबा देते हैं। अब आप देखो दुनिया के हिसाब से आप कौन है ना। आप एक बुज़ुर्ग हो सकते हैं, आप एक यूथ हो सकते हैं, है ना। शरीर के हिसाब से, संबंधों के हिसाब से, दुनिया के लेबल, टाइटल के हिसाब से हमारी एक पहचान है। अब बाबा हमें कहते हैं कि तुम ये जो देह और देह की पहचान के आधार से नहीं चलो। अब मैं जो तुम्हें आत्मा और आत्मिक पहचान दे रहा हूँ उस हिसाब से चलो, ठीक है। अब क्या है कि कई बार हम सोचते हैं, हमारे जीवन में एक शब्द हम यूज़ करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, है ना। तो स्वमान को हम स्वाभिमान, दुनिया में हम क्या कहते हैं, स्वाभिमान हमारा जो है उसको ठेस पहुंच गई। तो आज बाबा जब कहते हैं कि कई बार देह अभिमान को स्वमान समझ लेते हैं, तो जब हम स्वमान समझते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये मेरा स्वाभिमान है जिसको ठेस पहुंच गई, या स्वमान को ठेस पहुंच गई। तो बाबा कहते हैं कि इस फेरे में नहीं पड़ना। अब इसमें जो मूल बात समझने की है वो ये कि स्वाभिमान को देखो, एक नियम है, जो चीज़ देता है
उसको वही ले सकता है, वही उसको हर्ट कर सकता है। अब स्वमान हमें शिव बाबा देते हैं, तो उसको कोई दूसरा हमसे ले नहीं सकता, कोई दूसरा हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन देह अभिमान हमें दुनिया से मिलता है, इसीलिए उसको दूसरे हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो देते हैं तो वो हर्ट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि कई बार हम जब क्लैरिटी नहीं रखते तो हम समझते हैं जो हर्ट हो रहा है वो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो ईगो है। क्योंकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो हर्ट हो ही नहीं सकती। सेल्फ रिस्पेक्ट को आप एक ही तरीके से हर्ट कर सकते हैं, कैसे? अपने कर्मों को बिगाड़ कर। जब आप अपने कर्मों को बिगाड़ते हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। अब कर्मों को बिगाड़ना माना जब आप श्रीमत पर नहीं चलते, जो बाबा हमें हमारी पहचान, हमारे कर्तव्य की पहचान देते हैं ना, जब हम उस प्रमाण नहीं चलकर उल्टी चलन चलते हैं तब हमारा स्वमान बिगड़ता है। आपने देखा है कि जब आप सब कुछ बाबा की श्रीमत प्रमाण करते हैं, है ना, अमृत वेला भी हो रहा है, मुरली भी हो रही है, बहुत अच्छी पवित्रता की जीवन है, कोई उल्लंघन नहीं है, तो उस दिन आपको कोई हर्ट नहीं कर पाता, है ना। वहाँ पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी, बहुत ऊंची, बहुत श्रेष्ठ रहती है, क्योंकि श्रीमत पर चलने से बाबा ने जो हमें हमारे विषय में बताया, हमारे कर्तव्य के विषय में बताया, जब हम उस हिसाब से चलते हैं जीवन में तो हमारा स्वमान ऊंचा होता है। और जहाँ हम बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, अपनी ओरिजिनल नेचर के हिसाब से नहीं चलते, हमारे जीवन में अपवित्रता है, विकार है, हमारे कर्तव्य जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा स्वमान खत्म होता जाता है ना। और फिर मैंने जैसे आपको कोर्स में भी बताया कि जब स्वमान खत्म हो जाता है तो हमें ईगो बैंडेज की ज़रूरत पड़ती है ना। फिर हम जाते हैं, हमें पैसा चाहिए, पोजीशन चाहिए, संबंध चाहिए, जो सारे दिन कहे नहीं आपकी गलती नहीं है, आप तो अच्छे हैं, दूसरे की गलती है। तो ये सारा कुछ शुरू होता है जब हम स्वमान से नीचे चले जाते हैं। लेकिन कई बार हम देह अभिमान को ही स्वमान समझकर चलते हैं। जैसे कि आप देखो कि अगर किसी ने आपको कहा कि आपके अंदर तो बिल्कुल शांति नहीं है, या आप तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, या आपके काम ठीक नहीं है, या हमें आप पसंद नहीं हैं, तो वहाँ पर हम सोचते हैं कि इन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, या मैं इतना करता हूँ, यहाँ तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है कि ये ऐसा कैसे कह सकते हैं, है ना। और अगर रोज़ कंटिन्यूअसली कोई कहता जा रहा है तो हमारे दिल में आता है कि इस जगह को छोड़ना या इस व्यक्ति से दूर जाना, ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना है, यही होता है ना। अगर आपको रोज़ कोई कहता है कोई उल्टी बात, रोज़ 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 कहता है जो आपके बारे में सत्य नहीं है, तो आपके अंदर आता है कि मेरा तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्या मैं खड़े होकर यहाँ सुन रहा हूँ, मुझे इस जगह को छोड़ देना है, इस व्यक्ति को छोड़ देना है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अगर किसी के कहने से आपको ये डाउट आ गया है कि आप वास्तव में कौन हैं, है ना, क्योंकि अगर कोई बार बार आपको बुरा कह रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी, है ना, डाउट आ रहा है कि कहीं मैं बुरा तो नहीं हूँ, तभी तो आपको वो शब्द सुनने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो बाबा कहते हैं कि तुम अपने पे काम करो कि कोई कुछ भी कहे, मेरा बाबा जब मुझे रोज़ कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, दिव्य हूँ, और मैं अपने कर्मों से जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ, तो फिर मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, किसी को रिटर्न जवाब देने की ज़रूरत नहीं, कोई जगह छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं।
जहाँ आपको लगता है कि ये मेरा अधिकार है, मैं यहाँ रह सकता हूँ, तो वहाँ आपको कोई 1000 बार भी कहे, 1000 बार भी अटैक करे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा स्वमान जो है वो ये है कि मैं ना भूलूँ मैं कौन हूँ, मेरा अधिकार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, और मैं वहाँ बना रहूँ। क्योंकि अगर हम भूल जाते हैं तो, और हमें लगता है कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ईगो दूसरे लोग हमारी बिल्ड करते हैं तो वो उसे अटैक कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमारा जो सेल्फ इस्टीम है वो इस आधार से है कि दूसरे मुझे अच्छा समझते हैं, लायक समझते हैं, तो जब वो आपको बार बार कहेंगे तो आपके अंदर डाउट आने लगेगा कि शायद मैं डिज़र्व नहीं करता, शायद मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता। लेकिन स्वमान माना, बाबा हमें कहते हैं तुम श्रेष्ठ हो, दिव्य हो, अधिकारी हो, है ना। तुम ड्रामा प्रमाण जहाँ हो वहाँ हो, इसको नहीं भूलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तुम श्रेष्ठ हो, दिव्य हो, तुम जहाँ हो वहाँ ड्रामा प्रमाण हो, तुम कर्म की गति के हिसाब से एक्यूरेट वहाँ पर हो, तुम किसी के एहसान ले नहीं रहे, किसी पर एहसान कर नहीं रहे, है ना। जो आपके साथ है वो भी ड्रामा प्रमाण है, जहाँ आप हो वो भी ड्रामा प्रमाण है। अगर कोई आपको बार बार कहता है कि आप यहाँ बिलोंग नहीं करते, आप शायद गलती से यहाँ पे हैं, है ना, तो आप अपने आप को बताओ कि मुझे ज्ञान मिला है कि ड्रामा एक्यूरेट है और मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ, तभी यहाँ हूँ। और जब तक मुझे ड्रामा नहीं हटाएगा मुझे खुद से, है ना, मुझे ऐसे नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता करके ऐसे निर्णय नहीं लेने हैं। बाबा हमेशा हमें एक कहानी सुनाते हैं। कौन सी कहानी? राजा की बेटी की कहानी, है ना। तो एक राजा को 4 बेटियां थी, और वो जो 4 बेटियां थी उनको राजा ने एक बार बिठाकर पूछा कि आप किसके भाग्य का खाती हो। तो 3 बेटियों ने कहा, पिताजी हम तो आपका दिया खाते हैं, है ना। और एक ने कहा, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। ठीक है, तो राजा को आया गुस्सा उस पर, और उसने कहा ठीक है, तो तुम अपने भाग्य का खाती हो ना, तो कल सुबह जो पहला व्यक्ति राजमहल के सामने से जाएगा उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे, फिर देखते हैं तुम अपने भाग्य का कैसे खाती हो। तो पहला व्यक्ति एक भिखारी होता है, तो उससे राजा शादी कर देता है उसकी, है ना, बिना सोचे, बिल्कुल 1 मिनट में, क्योंकि गुस्से में होता है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वो जो भिखारी था वो वास्तव में गुप्त वेश में एक राजकुमार था, जो दूसरे राज्य से यहाँ खबर लेने आया था, तो गुप्त वेश में घूम रहा था। तो ये जो कहानी है ये बाबा हमें क्यों बताते हैं? क्योंकि आप जहाँ भी हैं, जो भी आपकी परिस्थिति है, अच्छी या बुरी, वो आपके भाग्य अनुसार, आपके ड्रामा अनुसार है। तो कोई आपको ये कहे कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, उसको हमें ईगो इशू नहीं बनाना है। कोई आपको कहे आप यहाँ बिलोंग नहीं करते, आप मेरा खाते हैं, आप यहाँ मेरी मर्ज़ी पे रहते हैं, हम आप पर एहसान करते हैं, आपको उस ईगो में नहीं आना है। क्योंकि आप जो हैं, जहाँ हैं, वो आप बाबा की मर्ज़ी से हैं, है ना। और इस ईगो में आपको आना ही नहीं है, क्योंकि इस ईगो में आने से फिर हम क्या करते हैं, फिर हम गलत कदम उठाते हैं। एक तो अपने संकल्पों को ख़राब करते हैं, अपने बोल को ख़राब करते हैं, इनएक्यूरेट कर्म करते हैं जो हमारा कर्तव्य है। देखो बाबा ने हमें क्या कहा है, बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों को, तुम जहाँ भी हो, हर एक को शुभ भावना, शुभकामना देनी है। तुम्हें अपने अस्तित्व के लिए और नहीं लड़ना है। तुम्हारा अस्तित्व बाबा से है ना। बाबा की श्रीमत पर चलना माना हमारे अस्तित्व की रक्षा हो रही है ना। हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर, सब कुछ बाबा की श्रीमत पर चलने से बन रहा है।
तो हमें और कोई अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़नी है। अब हमें क्या करना है, कोई स्वमान की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई, कोई अस्तित्व की लड़ाई, ये हमारे लिए और नहीं है। जिसको शिव बाबा रोज़ बता रहा है कि तुम ऊँचे हो, दिव्य हो, श्रेष्ठ हो, उसको किसी आत्मा से और जानने की ज़रूरत नहीं है। जिसको ड्रामा ने जहाँ बिठाया है, उसको किसी और से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। अगर आपको ड्रामा हटाएगा तब देखेंगे, है ना। ड्रामा हटाना माना परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि आप वहाँ से निकल ही गए तो अलग बात है। लेकिन किसी के कहने से, किसी के व्यवहार से, किसी की दृष्टि से आहत नहीं होना है ना। क्योंकि हर आत्मा कमज़ोर है, हर आत्मा के अंदर एक ही शक्ति है दुर्व्यवहार की, है ना अभी। तो इसीलिए इन बातों में हमें नहीं पड़ना है। आप ऑफिस जाते हैं, भले ही आपका बॉस हो, भले ही उनका बॉस हो, लेकिन फिर भी आप कौन है, आप अपनी भाग्य का खाते हैं, आप अपने भाग्य से वहाँ बैठे, है ना। और ये कभी नहीं भूलना कि हमें शिव बाबा ने हर जगह, आप चाहे घर में हैं, ऑफिस में है, कहीं पे भी है, हमें बाबा ने क्या ड्यूटी दी है, शुभ भावना, शुभ कामना सबको देना, सबको श्रेष्ठ कर्मों से गुणों का दान करना। अब जब आप इस अस्तित्व की लड़ाई में लग जाते हैं तब क्या होता है, तब आप भूल जाते हैं आप कौन हैं, आप किसके हैं, आपको क्या कर्तव्य एक्चुअली करना है ना। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम व्यर्थ की बातों में मूंझ कर जो बाबा ने हमें काम दिया है वही नहीं कर रहे हैं। उस आत्मा को नेगेटिव दे रहे हैं, अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हैं, है ना। बाबा की लाइट माइट जो हमें विश्व को दे के परिवर्तन करना है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, स्वमान में स्थित होकर अपना श्रेष्ठ कर्तव्य करो। इस देह अभिमान, स्वाभिमान के चक्कर में पड़कर अपना संकल्प, अपना बोल, अपना कर्म नहीं बिगाड़ो। और अपनी श्रेष्ठता को नहीं भूलो कि जो आपके आसपास है, भले ही वो आपको पहचानते हो या ना पहचानते हो, उनका कल्याण करना भी आपकी ही जिम्मेवारी है ना। तो भले ही वो आपको कुछ भी ना समझे लेकिन आपको उनका कल्याण करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने कोई ग्लानि करने वाला, कोई बुराई करने वाला, कोई दुख देने वाला भी आता था, तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे कि बच्चा बाप को नहीं पहचानता, बाप तो बच्चे को पहचानता है ना। तो बाप तो बच्चे के साथ वैसा व्यवहार करेगा ना जैसे बाप को बच्चे से करना है। तो एक तो अपने आप को नहीं भूलो, दूसरा अपने कर्तव्य को नहीं भूलो। क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे तो हम अपने स्वमान से नीचे चले जाएंगे। अगर हम अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे, हमारी एक ही चीज़ है जो हमारा स्वमान नीचे ले जा सकती है, वो है मेरा कर्तव्य। अगर मैं इस चक्कर में पड़ गई, मुझे इसने अटैक किया, मुझे इसने ये बोला, उसने ये बोला, और मैं दुर्भावना में चली गई, मैंने अपने संकल्पों को बिगाड़ा, बोल को बिगाड़ा, तो मैंने अपना कर्म खराब कर दिया। कर्म खराब कर दिया तो फिर बाबा को भी क्या आएगा, ये तो मेरा राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड बच्चा है ना, इसको तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जानते हो ना। हाँ, बाबा का सहयोगी बनना है कि बोझ बनना है ना। तो बोझ भी बाबा ढोएगा, क्या करेगा, पिता है, लेकिन ऐसा बनना नहीं है, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं कि मेरा राइट हैंड बच्चा बनो। राइट हैंड बच्चा बनने के लिए ना अपने आप को भूलो, उस स्ट्रगल में कभी नहीं जाओ मैं कौन हूँ, मुझे ऐसे कह देते हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए, वैसे नहीं कहना चाहिए, और ना अपने कर्तव्य को भूलो। क्योंकि समय बहुत थोड़ा है और बाबा को हमारे द्वारा विश्व परिवर्तन करना है ना। इसीलिए ये जो आज सारी दुनिया में क्या हो रहा है, एक स्वाभिमान की, अस्तित्व की लड़ाई चल रही है ना। हर कोई दूसरे से लड़ रहा है कि तुम मुझे रिगार्ड दो, तुम मुझे एक्सेप्ट करो, तुम मेरी अथॉरिटी को, मेरी पोजीशन को, मेरी डिग्निटी को, मेरी वैल्यू को एक्सेप्ट करो। लेकिन वो एक्सेप्टेंस हमें किसी से नहीं मांगनी, क्योंकि जो मांगता है
उसकी एक्चुअली कोई डिग्निटी नहीं होती है। अगर हम दूसरे से ही मांग रहे हैं कि आप मुझे एक्सेप्ट करो, आप मुझे वैल्यू दो, आप मुझे सम्मान दो, तो एक्चुअली मेरे पास नहीं है ना, तो फिर वो क्यों दे? वो तो उसकी मर्जी है, वो दे ना दे, है ना। जैसे भिखारी आता है तो आप क्या करते हैं? अच्छे अच्छे मूड में है तो दे देते, नहीं तो ऐसे भगा देते हैं ना, ऐसे हटो हटो कर देते हैं। तो ऐसे अगर हम सारे दिन मंगता बन के चलेंगे कि मुझे सम्मान दो, मुझे एक्सेप्टेंस दो, तुम बताओ मैं वैल्यूएबल हूँ, तुम अपने कर्मों से जताओ कि मेरी इम्पोर्टेंस है, तो उसकी मर्जी होगी, नहीं तो वो हमें ऐसे, है ना, शू शू भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं तुम अपने आप को उस पोजीशन में डालो ही मत। तुम समझो कि शिव बाबा मुझे बता रहे हैं मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी वैल्यू क्या है, मैं परमात्म संतान हूँ, और ड्रामा एक्यूरेट है। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, है ना। आप गलती से कहीं नहीं बैठे। अगर आपको 10 लोग भी कहते हैं ना आप ये पोजीशन डिज़र्व नहीं करते, 50 और लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, पर अगर आप बैठे हैं तो आप ही डिज़र्व करते हैं। क्योंकि ड्रामा कभी गलती नहीं करता। इसीलिए हमेशा इन बातों को याद रखो, ड्रामा की एक्यूरेसी को, अपनी वैल्यू को, शिव बाबा के साथ अपने नज़दीक संबंध को, अपनी उच्चता को, दिव्यता को, श्रेष्ठता को, और अपने कर्तव्य को। क्योंकि जहाँ हम मैं कौन भूल जाएंगे, वहाँ मुझे क्या करना है भी भूल जाएंगे। और जहाँ मुझे क्या करना है भूल गए, अपनी स्वमान के ऑपोजिट कर्म कर रहे हैं, वहाँ हमारा स्वमान ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अपने कर्मों से ही हमें पता चलेगा कि मैं तो ना श्रेष्ठ हूँ, ना दिव्य हूँ, ना परमात्म संतान हूँ। है ना। और कर्म माना संकल्प, बोल, कर्म तीनों। संकल्पों में भी यदि हलचल आई, किसी के प्रति घृणा आई, किसी के प्रति क्वेश्चन मार्क आया, ये ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों, तो वहाँ पर अपनी वाइब्रेशन खराब हो जाती। अपनी वाइब्रेशन खराब हुई तो अपना स्वमान नीचे चला जाएगा। दूसरे के कहने से नहीं जाएगा, लेकिन अपने आप को भूलने से, अपने कर्मों को बिगाड़ने से वो स्वमान बिगड़ जाता है ना। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जहाँ पर, जैसे बताया ना, कमज़ोर आत्मा जो होती है, कमज़ोर आत्मा बहुत प्रकार के व्यवहार करती है, बहुत प्रकार के बोल बोलती है ना। क्योंकि ये सब कमज़ोरी का रिफ्लेक्शन है, तो उनके चक्कर में नहीं आना है ना। जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करके चलना है कि ये ऐसा है, इनके संस्कार ऐसे हैं, ये इस प्रकार से कर्म करते हैं, इट इज़ ओके, है ना। तो उस बात को समझ कर चलना है, और अपने अंदर जो भी हलचल हो रही है उसको शिव बाबा की याद से समाप्त करना है ना। देखो दुनिया में ना, मैं आपको बताऊं कि ऑफिसेज में भी यही होता है कि जैसे अगर आपको कोई पसंद नहीं करते, बहुत से कारण हो सकते हैं, है ना। आपको कोई पसंद नहीं करते, वो आपका बॉस है, तो आपको काम देना बंद कर देते हैं, है ना। काम देना बंद कर देते हैं, और काम देना बंद करना इंसल्ट की तरह माना जाता है कि ये इंसल्ट हुई। लेकिन इंसल्ट कब होगी? जब आप इंसल्टेड फील करेंगे, है ना। जब आपको काम देना बंद कर दिया, आप योग करो। आप योग करो, है ना। जब आपको काम देना बंद कर दिया, आप योग करो। आपसे कोई प्यार से नहीं बोलता है, आप योग करो, बाबा को याद करो। आप उस बात में नहीं जाओ कि मैं इतना करती हूँ, मुझसे ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं। क्योंकि जितना आप क्वेश्चन करेंगे, आप ड्रामा को नहीं बदल सकते, है ना। अगर आपको कोई बार बार कहता है ना, आप मेरा खाते हो, यहाँ रहते हो, एक माता को बार बार कहा, है ना, तो उसने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया। बार बार युगल ने कहा मेरा खाते हो, मेरे घर में रहते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो। उसने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद क्या, उसको 6 महीने के बाद रियलाइज़ हुआ मैंने अपना घर क्यों छोड़ दिया। है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि इतना चक्कर टक्कर में नहीं आओ। आपका घर है, आप बैठो, कोई क्या कहता है, जिसको प्रॉब्लम है वो छोड़ के जाए, ठीक है। आप अपने घर में बैठे रहो। आप नहीं जाओ।
जितनी बार कोई कहता है आप याद रखो ये मेरा घर है ना, किसी के कहने से उसका घर नहीं हो जाएगा। आपको जब तक देखो बताया ना, ड्रामा ने आपको बिठाया है ना, आप बैठे रहो, ड्रामा निकालेगा कल तो निकल जाना, खुद से नहीं निकलना है ना। ड्रामा का वेट करो, ड्रामा का वेट नहीं करना, खुद से डिसीजन लेना है ना, ईगो में आना, कर्म करना, उससे पछतावा होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि अभिमान के चक्कर में हमेशा पछतावा होता है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार एक कुमार आया, वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने उसको पूछा अभी क्या कर रहे हो, तो कहता है मैंने 2 अटेम्प्ट दिए सिविल्स के, फिर मेरा हुआ नहीं तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा आपके अटेम्प्ट ख़त्म हो गए, तो कहता है नहीं मैंने बस छोड़ दिया। तो मैंने कहा आप सिविल्स पे गुस्सा दिखा रहे हो तो उसने कहा बस हुआ नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी, जब आपको सरकार 3 अटेम्प्ट देती है या 4 अटेम्प्ट देती है, जो भी देती है, तो आप उससे पहले क्यों क्विट कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर मिलती तो अलग बात थी, लेकिन जब आपको कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, आपका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, तो आपने क्यों छोड़ दिया। तो कहता है मुझे ना ऐसा लग रहा था जैसे मैं फेलियर हूँ, 2 बार नहीं हुआ। तो मैंने कहा अभी बड़ा आपको सक्सेसफुल फील हो रहा है ना, आपको क्या लग रहा है, आपने अभी छोड़ दिया है ना। ये जो ईगो होती है ना, उन्होंने नहीं छोड़ा हमने छोड़ दिया, अरे छूट तो गए ही ना, किसने छोड़ा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए ये जो ईगो बैटल है इसमें नहीं पड़ो, ड्रामा आपको जहाँ बिठा रहा है, जो करा रहा है वो करो। और बाबा कहते हैं श्रीमत प्रमाण, जैसे अभी हम शिव बाबा के बने, शिव बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, शिव बाबा हमें श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होने की विधि बता रहे हैं। अब इसमें भी देह अभिमान में नहीं आना है। जैसे कई बार स्वाभिमान को एक केयर की तरह भी समझते हैं ना, रेस्पेक्टिंग योर बॉडी, रेस्पेक्टिंग योर सिचुएशंस। तो कई बार ये वाला रूप भी होता है, जैसे कहेंगे अमृत वेला उठने से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसे ही खराब हो जाएगी। सारे योगी अमृत वेला उठ के उन्होंने 100 वर्ष की जर्नी कर ली, बस आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये भी क्या है, ये भी एक देह अभिमान है ना। या अगर हम श्रीमत पर चले, पवित्र बने, तो हमारे संबंधी नाराज हो जाएंगे। वैसे कौन से वो आपको फूल चढ़ा रहे हैं, है ना वैसे भी ऐसा ही चल रहा है ना। एक माता है, उसको बहुत घर में विरोध हुआ जब वो ज्ञान में चलने लगी। तो ज्ञान में चलने लगी, विरोध हुआ, तो उसने क्या किया कि विरोध हो रहा है तो मैं नहीं जाती, चलो आपको पसंद नहीं है मैं नहीं जाती। अब वो बैठ गई घर में, तो जो युगल ने कहा वो किया, है ना। पार्टी करो तो पार्टी किया, ड्रिंक करो तो ड्रिंक किया, सब कुछ किया। उसके बाद आज क्या है, थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगी। जब डिप्रेशन में जाने लगी तो फिर उस टाइम मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि आप क्यों आना छोड़े। तो कहती घर का माहौल ख़राब हो रहा था। मैंने बोला सुधर गया घर का माहौल, सुधर गया कि नहीं सुधर गया तो कहती अभी तो मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं अपना ध्यान रख सकूँ, बच्चों का ध्यान रख सकूँ, मेरी हालत तो दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। तो मैंने कहा इसीलिए तो शिव बाबा जब हमें कहते हैं कि ये आपके लिए ठीक है, ये आपको करना है, तो आप दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ो, आप देह के चक्कर में नहीं पड़ो, वो सब देह अभिमान है। अब हम लोग क्या समझते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट माना हमारी जो ड्यूटी है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, या दुनिया ने जो हमें सिखाया है उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं। लेकिन बाबा कहते तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम वो करो जो मैं कहता, है ना। और अगर तुम इसको नहीं सुनोगे, तुम उन चक्करों में भी पड़ोगे तो आखिर पछताओगे। तो बाबा हमें कहते हैं सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता है जो शिव बाबा हमें बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम किसके हो, तुम्हारे गुण शक्तियाँ क्या हैं, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, और उसी पे चलना है। उसके विरोध में जो भी कुछ कहे तो आपको शुभ भावना देके शांत रहना है। आपको समझना है कि ये सब होगा, लेकिन मेरे लिए यही मार्ग है। आप यहाँ एक्सीडेंट से नहीं आए हैं। कभी कभी आपको लगता होगा ना कि
ऐसे ही एक पर्चा हमें मिल गया, ऐसे ही एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया, हम ऐसे ही आर्बिट्ररली यहाँ बैठे हैं। आप यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे हैं, इसके पीछे ड्रामा का बहुत बड़ा रहस्य है ना। जैसे मैंने आपको हर बात के लिए कहा ना कि ड्रामा एक्यूरेट है, तो आपका शिव बाबा का बनना, ज्ञान मार्ग में चलना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये ड्रामा की एक्यूरेसी है। और ड्रामा की एक्यूरेसी को समझकर जब आपको ड्रामा इतनी दूर ले ही आया है, तो समझो कि यही मेरा रास्ता है, यही मेरी डेस्टिनी। अगर आप यहाँ बिलोंग नहीं करते तो आप यहाँ नहीं आते। अब इसमें अपना डिसीजन लेके पीछे नहीं हटना होता है ना। कई बार हमारे अंदर आता है ना, आई नो बेटर देन बाबा, बेटर देन ड्रामा, है ना। या तो दूसरा कोई कह रहा है तो उससे वो फीलिंग ट्रिगर हो जाती है, या अपने अंदर संस्कारों के वश कभी कभी ऐसे संकल्प आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब देह अभिमान है। कई बार कहते हैं ना, अपने दिल की करनी चाहिए, अपने मन की सुनो। अपने मन की मत सुनो, आपके मन ने आज तक आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है मन की सुन सुन के तो ये हाल हुआ है। अब भगवान की सुनो, है ना। जब भगवान मुंह खोल के कह रहा है तो सुनो उसकी अब अपने मन, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, नहीं, आपको क्या लगता है, आपको क्या फील होता है, वो सब क्या है, वो सब बॉडी कॉन्शियस है। अभी शिव बाबा जो मुझे कह रहा है, शिव बाबा जो मुझे रास्ता दिखा रहा है, शिव बाबा मुझे जो कर्तव्य समझा रहा है, मुझे वो ही करना है ना। तो ये है स्वमान और देह अभिमान की बात। इस पे और भी क्लास हो सकती है, लेकिन आज इतना ही करेंगे और प्यारे बाबा आज हमें और एक बहुत अच्छी पॉइंट बताते हैं कि इच्छा नहीं है पर अच्छा लग गया, ये भी जीवन बंध की स्थिति है ना। तो इच्छा नहीं है पर अच्छा लग गया, मुझे ये अच्छा लगता है, ये ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। ब्राह्मणों की भाषा क्या है, सब अच्छा है और सब अच्छे, सब अच्छा है और सब अच्छे। बाबा ने हमें बताया है जो ड्रामा भगवान को पसंद है, उसकी हर सीन मुझे भी पसंद है ना। मुझे ये अच्छा और वो बुरा नहीं लगता। जैसे बाबा को पूरा ड्रामा पसंद है, हर सीन पसंद है, ऐसे मुझे भी हर सीन पसंद है। बाबा का एक गीत है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, है ना, लेकिन तेरे ना, अपनी नहीं बाबा के रास्ते में जो आए उससे प्यार। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार कैसे, पतित। पतित को क्या अच्छा लगेगा, पतित। पतित को पतित ही अच्छा लगेगा पतित संस्कारों से कभी पावन अच्छा नहीं लगता। हेल्दी फूड कभी टेस्टी होता है, कभी नहीं होता। जो शरीर के लिए अच्छा है, हाँ, जो जो आपके माइंड के लिए अच्छा है, जो आपके भविष्य के लिए अच्छा है, वो कभी अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि संस्कार पतित है। हमें संस्कारों के हिसाब से अच्छा या बुरा लगता है, और जो पतित संस्कारों वाला है उसको वो अच्छा लगेगा जो एक्चुअली बुरा है। ये सिद्धांत है ना। तो बाबा कहते हैं जो बुरा है, जो विनाशी है, जो परिवर्तनशील है, उसके साथ तुम दिल लगाओगे तो पछताओगे, है ना। इसीलिए जो बाबा दे रहा है वो अच्छा है, जो बाबा दे रहा है वो अच्छा है, जो बाबा कह रहा है वो अच्छा है, जो ड्रामा मुझे ऑफर कर रहा है वो अच्छा है। मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है ना, क्योंकि जब हम अच्छा है कहते हैं तो फिर बुरा लगने लगता है। मुझे ये अच्छा लगता है कहेंगे तो जो वर्तमान में है वो बुरा लगेगा। लेकिन वास्तव में संगम युग में हमारा ड्रामा बहुत अच्छा है, जो हमारे लिए बना है, चाहे विषम परिस्थितियाँ चाहे फेवरेबल परिस्थितियाँ, दोनों का हमारे जीवन में रेलेवेंस है, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए बनी है। तो उस बात को समझकर हमें हर चीज़ को अच्छा है
है ना। आज अगर धूप है तो भी अच्छा है, आज बारिश है तो भी अच्छा है, आज ठंड है तो भी अच्छा है ना। आज कोई प्यार से चल रहा है तो भी अच्छा है, नहीं चल रहा तो भी अच्छा है ना। मुझे एक बार एक बहन बता रही थी, बहुत अच्छा अनुभव, कहती कि मैं हमेशा सुबह चाय पीती थी, बेड टी, है ना। तो चाय पीती थी उठते ही, तो मेरी आदत थी और मुझे लगता था कि मुझे माइग्रेन हो जाता है अगर मैं सुबह उठते ही चाय ना पीऊँ। तो जब मैं सेंटर पर रहने गई, है ना, जब समर्पित हुई वो बहन, तो वहाँ पर कोई चाय नहीं पीता था। तब उसको तो चाय चाहिए, सुबह अच्छी लगती है उसको, है ना। तो फिर उसने, अब शुरू शुरू में गई थी, सबसे छोटी थी तो कह नहीं पाती थी, तो उसने एक दो दिन तो स्ट्रगल किया, फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया। कहती मुझे हफ्ता भर लगा, लेकिन मेरा माइग्रेन हमेशा के लिए छूट गया और मेरी चाय की आदत भी छूट गई और मेरा माइग्रेन भी छूट गया। तो बाबा कहते हैं कि जब आपको किसी टाइट सिचुएशन में डाला जाता है ना, तो मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, इन चीज़ों में नहीं जाओ। देखो कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मैं श्रीमत पर चलता हूँ, तो बाबा साथ साथ है ना, तो बाबा देख रहा है। तो अगर आप एक टाइट सिचुएशन में हैं तो उसको रिजेक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट करके उसके अंदर जो आपको चेंज लाना है अपने संस्कार में, अपनी आदत में, वो लाओ, उससे कल्याण होगा। तो बाबा कहते हैं पतित को हमेशा, पतित एनवायरनमेंट जो आपको कंफर्टेबल करे लेकिन आपकी ग्रोथ जहाँ नहीं होती है वो अच्छा लगता है। पतित को क्या अच्छा, सारे दिन पड़े रहो, टीवी देखते रहो, है ना, खाना बनता रहे, खाते रहो, है ना, दूसरा सहता रहे, आप बोलते रहो, यही तो अच्छा लगता है। लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं होती। कंफर्ट जोन में कंफर्ट होता है पर ग्रोथ नहीं होती। लेकिन जो इस अच्छे बुरे से निकल जाता है, जो समझता है कि शिव बाबा ने जो हमारे लिए, हम बच्चों के लिए, है ना, ये जो संगम युग है ये हमारे लिए कल्याणकारी है, ये बताया है। तो ड्रामा की हर सीन में कल्याण है, सब अच्छा है और सब अच्छे, है ना। दुख देने वाले अगर दुख नहीं देते तो हमें ज्ञान की भी वैल्यू समझ में नहीं आती, है ना। तो उनके दुख देना भी बहुत अच्छा हुआ, सुख देने वाले का सुख भी अच्छा, दुख देने वाले का दुख भी अच्छा, क्योंकि दुख को देखकर तो आपको रियलाइजेशन हुई ना ये दुख धाम है, तब तो ज्ञान समझ में आया। तो बाबा कहते हैं हर चीज़ अच्छी, सब अच्छा है, सब अच्छे है, कोई ये अच्छा है वो बुरा है, उसमें हमें और नहीं जाना है। ठीक है, ओम शांति।